ये एक युवक की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 4 जनवरी 1994, समय अगर कहें 10:20 सुबह का, बंसवाड़ा राजस्थान का जन्म है। इनके ग्रह योगों पे बात करेंगे, इनके भाव पे बात करेंगे, इनके ग्रह नक्षत्रों पे बात करेंगे, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, चाहे वो नवमांश हो, चाहे गोचर हो, चाहे आपका जो है भाव चलित हो। एक एक करके बिंदुवार जो है सब चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगन। राशि अगर देखी जाए कन्या, ईस्ट अगर कहा जाए गणपति जी, लगन अगर देखा जाए तो कुंभ है। कुंभ राशि, कुंभ लगन अगर कहा जाए, शनि का लगन बनता है। शनि अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि में है। शनि घनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में 3 डिग्री 33 कला पे, बलाबल में अगर कहा जाए कम है। घनिष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए, शनि मंगल का नक्षत्र है, चौथा चरण है। ऐसे में कहा जाएगा जब भी शनि लगन का मालिक हो और मंगल के नक्षत्र में या किसी अपने दुश्मन के नक्षत्र में हो और दूसरे या चौथे चरण में हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं या सुख बड़ी धीमी गति से देता है। एक बात, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए राहु पे पड़ रही है, यहां से कामों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, फ्लक्चुएशन को दिखाता है, एक लंबे समय तक काम एक जगह पे नहीं करने देता है। शनि अगर कहा जाए तो तीसरी दृष्टि से आपके जो है मंगल की राशि को देख रहा है। मंगल अगर कहें लाभ में है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये तनाव से संबंधित चीजों को इंगित करता है। केतु अगर जन्म कुंडली में देखा जाए चतुर्थ भाव में है। केतु अगर कहा जाए जब भी चतुर्थ भाव में बैठे और चंद्रमा पे या बुध पे दृष्टि डालें, ऐसे लोग अंदर से कोई ना कोई बात को लेकर डरते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ना ऐसा हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा चला करता है ऐसे लोगों के हाथ में। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखें तो कहीं ना कहीं धन की स्थितियां एक अलग है। धन से संबंधित चीजों पे भी अभी बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में तुला राशि में है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें तो लाभ के स्वामी, द्वितीय के स्वामी होके जो है इनके भाग्य में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। व्यक्ति अगर कहा जाए लाभ का स्वामी होके भाग्य में बैठना भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। ऐसे लोगों के पास धन आता है, धन रुकता भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है कर्म की अगर बात करें, कर्म भाव में राहु बैठा है। राहु के कारण ये प्रॉब्लम्स को दिखाता है। राहु अगर कहें तो अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। अनुराधा नक्षत्र अगर कहा जाए शनि का नक्षत्र कहलाएगा और शनि से दृष्ट है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि शनि इनकी जन्म कुंडली में देना चाहता है फल, लेकिन राहु के कारण, और राहु भी अगर कहा जाए शत्रु की राशि मंगल की राशि में, नवमांश में मंगल और राहु का एक साथ होना, ये काम से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन को दिखाता है। जन्म कुंडली में लाभ भाव में मंगल, शुक्र और बुध और सूर्य 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। सूर्य से अगर कहा जाए 3 ग्रह अस्त हैं। 3 ग्रह अस्त होने का मतलब बुध इस जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं पंचम है, लक्ष्मी स्थान का मालिक है और अष्टम का स्वामी होके तृतीय भाव में। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष को इंगित करता है। लेकिन शुक्र और गुरु का राशि का परिवर्तन अपने आप में एक महाराजयोग, बहुत बड़ा राजयोग है। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा राजयोग है कि लाभ का स्वामी, भाग्य का स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे। उसके बाद अगर कहा जाए तो भाग्य भाव में बैठा गुरु लाभ और धन का मालिक होके स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में 16 डिग्री 38 कला पे विराजित हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, व्यक्ति जीवन में अच्छे पद तक जाएगा या अच्छा धन कमाएगा एक बार। लेकिन शुक्र का अस्त होना, जिस हिसाब से कुंडली मजबूत है उसमें थोड़ा सा ये कमी को दिखाती है। शुक्र के अस्त होने के कारण विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाती है। शुक्र के अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित चीजों को ये बढ़ाती है। अब बात करते हैं आपकी नवमांश कुंडली में। देखिए, नवमांश कुंडली अगर कहा जाए ग्रहों के बल को देखने के लिए देखी जाती है। शनि कुंभ राशि में, शनि अगर कहा जाए वृश्चिक में चला गया, एग्रेसिव नेचर को दिखाता है। बुध अगर कहा जाए तुला राशि में, तुला राशि का अधिपति अगर कहा जाए शुक्र बुध के साथ है, ये एक अच्छा संकेत है लाभ में। इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु,
देखिए जब भी कोई ग्रह अगर कहीं अस्त होता है तो दो जगह से इसको जरूर मिला लीजिएगा। एक तो ये सूर्य के साथ बुध और शुक्र का अस्त होना, अगर नवमांश में भी जो है एक घर आगे और एक घर पीछे हो, सूर्य से जो ग्रह अस्त हुआ है वो एक ग्रह आगे एक घर पीछे हो या सूर्य के साथ बैठे, तो ये कहा जाएगा ये पूर्ण रूप से अस्त है। और इसकी अस्तता अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन पे पड़ेगी, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी दशमांश कुंडली की। इनके दशमांश कुंडली की हम बात करते हैं। दशमांशा, देखिए दशमांश कुंडली में अगर देखा जाए, दशमांश कुंडली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कर्म को दिखाती है। दशमांश कुंडली में अगर कहा जाए लगन का मालिक शुक्र अच्छा है, एक अच्छा पॉइंट है। कर्म का मालिक अगर कहा जाए शनि बनेगा, शनि का लाभ में बैठा गुरु के साथ, ये भी एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि सूर्य बुध द्वितीय भाव में है, ये सरकारी तंत्र के लिए अच्छा कहलाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना, शनि के ऊपर शनि का गोचर होना, चंद्रमा से अगर कहा जाए छठे भाव में गोचर होना, राहु में शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने वाली है, व्यक्ति के जीवन में धन के दृष्टिकोण से अगले 2.5 सालों का पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा, जिसे कहेंगे अच्छा नहीं बेहद अच्छा। इस पीरियड में व्यक्ति को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एक स्थायित्व का जीवन आ जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं उसके लिए भी बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बात, राहु में शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। राहु में सूर्य का अंतर जिस समय पे होगा वो 2025 से लेके 2026 के बीच में है, मतलब 25 में अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा। उस समय पे राहु का शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मीन राशि में होगा, दशम दृष्टि से देखेगा, सूर्य बुध शुक्र मंगल को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा। चंद्रमा अगर कहा जाए तो वाद विवाद तनाव है, तो इस पीरियड में अगर कहें तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनसे तनाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र में पड़ेगी, ऐसे में कहा जाएगा धन और पद में बढ़ोतरी होगी। आपको काटने वाले नौकरी में मिलेंगे उस समय पे, लेकिन आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, बस अपने आप को बचा के चलिएगा किसी भी वाद विवाद षड्यंत्र इत्यादि चीजों से। इसके बाद अगर कहें चंद्रमा का पीरियड लगेगा, फिर मंगल का पीरियड रहेगा। ये चंद्रमा और मंगल का पीरियड स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं कहलाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर चिंताएं देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये उठापटक का समय रहेगा। इसके बाद अगर कहा जाए गुरु का पीरियड होगा। गुरु अगर कहें इस जन्म कुंडली में बेहद अच्छा ग्रह है और धन के लिए, काम के लिए, सभी चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु गुरु अगर कहा जाए सभी चीजों के लिए अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए तो जैसे गुरु का पीरियड ये है, गुरु उस समय पे जब लगेगा तो तेजी से आपको भाग्य में पदोन्नति देगा, बढ़ाएगा, चीजों में बढ़ाएगा। जैसे राहु इस समय पे जो है संघर्ष करा रहा है, राहु अगर कहा जाए राजा है, राजा अगर कहा जाए अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, इस समय पे अगर देखा जाए तो काम से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन होगा। ये साल पूरा ही फ्लक्चुएशन का, ये पूरा ही साल तनाव का है। मानसिक तनाव, समस्याएं, परेशानी, इस साल किसी प्रकार का चेंजेस मत करिएगा, किसी प्रकार का बदलाव मत करिएगा। जहां नौकरी करें वहीं नौकरी करिएगा। हाँ, नौकरी से संबंधित फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, नौकरी से संबंधित चीजों की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, वो समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। उनसे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है कि ये समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन सावधानी बरतिएगा, राहु अनुराधा नक्षत्र का दूसरा चरण है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए संतान अगर कहा जाए, संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा, खासकर दूसरी संतान को लेकर तनाव होगा। दूसरी संतान ऐसे लोगों की लेट होती है। संतान को लेकर सावधानी बरतिएगा, संतान खराब मत करिएगा, नहीं तो बाद में संतान होने में दिक्कत है। सूर्य अगर कहा जाए मंगल के साथ है और दोनों ही ग्रह अस्त हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान को लेके चिंताओं को दिखा ले कि संतान होगी, इस चीज के निश्चिंत रहिए। भाव स्वामी अपने भाव को देख रहा है। बुध अगर कहा जाए तुला राशि में, तुला राशि का स्वामी भी अगर कहा जाए तो लाभ में बैठा है और सप्तम दृष्टि से मजबूत अवस्था में पंचम भाव को देख रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत है धन से, संतान से संबंधित चीजों में। रही मकान की बात, व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुरूप मकान मिलेगा। मंगल अगर कहा जाए पूर्वा नक्षत्र के दूसरे चरण में 27 डिग्री 45 कला पे 17 डिग्री 45, ये व्यक्ति को मकान देगा। और ऐसे लोगों के मकान एक नहीं होते, कम से कम 3 मकान होते हैं।
वहां से आपको संतुष्टि हो गई। धन भी आपके पास अभी बहरहाल नहीं बचेगा, लेकिन आने वाले समय में जब गुरु का पीरियड आएगा व्यक्ति के पास धन भी बचेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहु और केतु, केतु मन पे विखंडित कर रहा है। ये अगर पीरियड कहा जाए, ऐसे लोगों को हमेशा नदी, नहर, नाले, नहर इत्यादि चीजों में नहाने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। घटनाओं को ये दिखाता है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, जैसे मीन राशि में जिस समय पे शनि गोचर करेगा उस समय पे व्यक्ति के स्थान का परिवर्तन, जगह का परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं जो है उसको फूड पॉइजनिंग होगा और फीवर बहुत तेज आएगा। ये इन चीजों को इंगित करता है, ये इन चीजों को बताता है। बाकी जन्म कुंडली अच्छी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में बेहद सफल जीवन है, उसमें संदेह नहीं है। इसमें अगर कहा जाए तो रत्न की अगर मैं बात करूं तो एक नीली पहन लीजिएगा, नीली पहले पहन के देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद नीलम पहनिएगा। पहले नीली पहन के ट्राई करिएगा, दोबारा से फिर जो है नीलम पहनिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय हैं वो व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूंगा नियमित करने वाले। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।